सर कई बार मैं रोया हूँ कमरे में खुद को बंद करके कि भाई क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। रेलवे का क्या है ना, जैसे सर आप अदर किसी जॉब में जा रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल नहीं होता, लेकिन रेलवे का ऐसा है कि आप इसमें जो आ रहे हो तो आपके पास बहुत चांस है। एक ग्रुप डी लेवल का बंदा डीआरएम तक पहुंच सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है। सर मुझे पता नहीं क्यों लेकिन लोगों के तानों से ना अंदर से एक अजब मतलब मोटिवेशन मिलता था कि भाई तुम मारो, तुम मारो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सर जब भी मुझे ताना मिलता था मैं और 1 घंटे ज्यादा पढ़ता। सर मुझे भी डर लगता था साइंस से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, इतना साइंस नहीं पढ़ पाते। लेकिन क्या हुआ, मैंने सिर्फ 2 काम किए हैं, इससे 2 काम में मेरी साइंस इतनी अच्छी हो गई थी सर, टेक्नीशियन में मेरे लगभग 34, 35 ऐसे 33 ऐसे मार्क्स थे। दोस्तों हमारे साथ में है कार्तिक, जिनका दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद में जो भी एएलपी 2024 वाली जो भर्ती थी इसमें भी सिलेक्शन हो चुका है। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, कैसे इन्होंने तैयारी करी, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या जो भी तैयारी के दौरान उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारी इनसे बात करेंगे। तो कार्तिक पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ग्रुप डी में आप ऑलरेडी थे। जी सर। तो वहां पर आप कौन से जोन से उस समय आपने फॉर्म भरा था, और आपकी जॉब के बारे में थोड़ा सा बताइए। उस समय सर मैंने WR जोन से फॉर्म भरा था, अहमदाबाद जोन से। ठीक है। जिसमें मेरे को मुंबई डिवीजन मिला हुआ था। ठीक है। जिसमें मेरे को ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिला हुआ था ग्रुप डी से। ठीक है। जो सर जॉब थोड़ा सा टफ लेवल का उसमें है। क्या क्या काम होता है? सर वो थोड़ा सा जो पटरियों का देखभाल किया जाता है, जिसमें पटरियों का मेंटेन करना, जो ठीक है। उसमें अगर ऊपर नीचे हो गया उसको संभालना, या उसका जो गेज लेवल है वो थोड़ा सा अलग हो गया उसको मेंटेन करना, मतलब ठीक है। कुल मिला के पटरियों का पूरा मेंटेन करना होता है उसमें। ठीक है। तो चाहे उसका बारिश हो, धूप बारिश हो, हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी करना ही सर, पड़ता है। बारिश हो, धूप हो, आग लगे, कुछ भी हो, पर आपको जॉब करना है। ठीक है। और आपको जाना है। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगता था कि यार कि कहाँ फंस गए, लेकिन या ऐसा लगता था कि नहीं मतलब एक जॉब मिली है, ठीक है, उसको तो अच्छे से करे, या क्या? लगता था सर थोड़ा सा कि ये कहाँ कैसे, मतलब इतना पढ़ने के बाद यहाँ जॉब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर उम्मीद थी कि हाँ थोड़ा आगे कर सकते हैं इसमें रह के, तो फिर लगा कि हाँ चलो, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है, काफी जी लोग जी। ऐसे हैं जो मतलब, क्योंकि उस टाइम भी 1 करोड़ फॉर्म डले थे, उसमें से हम सिलेक्ट हुए। हाँ सही बात है, सही बात है। सर, तो उसके बाद में तो आपने फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया। जी। तो बच्चों को उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिससे बच्चों को गाइडेंस मिल सके कि उसके बाद में भी अंदर एक डिपार्टमेंट के एग्जाम देके भी जैसे आप सर आगे। रेलवे का क्या है ना, जैसे सर आप अदर किसी जॉब में जा रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल नहीं होता, जी। लेकिन रेलवे का ऐसा है कि आप इसमें जो आ रहे हो तो आपके पास बहुत चांस है। एक ग्रुप डी लेवल का बंदा डीआरएम तक पहुंच सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो, उस लेवल की, हाँ। उस लेवल की तो। ठीक है। क्योंकि आपके पास एलडीसी है, जीडीसी है, हर प्रकार की जॉब का मतलब आपके पास है ऑप्शन, जी। तो आप जा सकते हो। ऐसा जैसे अब मैं स्टेट पुलिस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, एमपी पुलिस में। ठीक है। तो मैंने वो ज्वाइन ना करके ग्रुप डी ज्वाइन किया था, क्योंकि उसमें मुझे आगे बढ़ने के लिए चांस नहीं था। जी जी जी। लेकिन इसमें था, इसमें मैं डिपार्टमेंटल से आगे जा तो सकता आप था। एएलपी कैसे, मतलब क्या क्या प्रोसेस था आपके एएलपी बनने के लिए? इसमें एक तो आपने अलग से आपने एग्जाम जो ओपन भर्ती आया था वो जी, भी आपने क्लियर कर लिया, वो उस पर भी सर बात करेंगे, लेकिन पहले डिपार्टमेंट वाले के बारे में बताइए। जैसे डिपार्टमेंटल सर क्या होता है ना, जैसे मैं मुंबई डिवीजन से सिलेक्ट हुआ हूँ, हम्म। तो हमारे डिवीजन लेवल पे एलडीसी के तहत वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है। 322 करके कुछ वैकेंसी थी, जिसमें मतलब और पहले क्या होता था, सिर्फ मैकेनिकल वालों को इसमें अलाउड करते थे, लोको शेड वालों को। ठीक है। लेकिन इस बार क्या एलडीसी में उन्होंने सबको अलाउड कर दिया, तो हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी इसमें आ गए। जी। इसमें फॉर्म भरा पहले, फिर सर एग्जाम हुआ। इसमें एक ही एग्जाम होता है, उसमें 2 होते हैं, CVT 1 CVT 2, लेकिन इसमें एक ही होता है, CVT मतलब एक ही CVT 1 होता है, ठीक है। CVT होता है जो 110 क्वेश्चन जिसमें होते हैं, और 100 मतलब 100 आपको करना अनिवार्य है। कोई भी 100 कर सकते हो आप। ठीक है। तो उसमें उसके हिसाब से सर कट ऑनलाइन आपको फीस भी देना, टाइम भी निकालना, जाना आना, हर एक चीज ऑनलाइन आपको। और सर ऑफलाइन एक फिक्स टाइम है पढ़ना। ऑनलाइन सर जैसे मैं क्या ना सर जॉब करता था प्राइवेट इससे पहले, तो मैं मतलब जॉब करने के साथ साथ पढ़ सकता था। अब ऑफलाइन प्रॉपर एक टाइम चाहिए आपको जी। कि 10 बजे से 12 बजे तक आपको जाना ही क्लास। इधर मेरे को सर जब टाइम फिर मिला क्लास में जाके शायरी सुनो। और इधर तो सर जब टाइम मिला अपना पढ़ लिया। जैसे कोई अगर दोबारा जैसे किसी चीज का रिवीजन करना तो उसको फास्ट वे में भी कर लिया मैंने। तो मुझे लगता है सर ऑफलाइन से काफी बेहतर है ऑनलाइन। और सर अब तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जैसी पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि सर ऑफलाइन में मिल बिल्कुल सकती बिल्कुल, है। आपकी क्लास में सो क्योंकि जाए या सर कुछ भी। मैं अगर ऑफलाइन सोचता आप जैसे टीचर से कभी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि ना मैं इतना आ पाता इधर, ना पढ़ पाता कभी। तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम किसने बताया, मतलब साइंस के कि मतलब मेरे बारे में, या फिर कैसे पता पड़ा कि सर भी? मेरे फ्रेंड है, वो भी टेक्नीशियन है अभी मुंबई में, अच्छा। उसने भी बताया। और फिर सर जब यूट्यूब चलाते तो यूट्यूब पे वीडियो आ ही सजेशन जाता, में? सजेशन मिल ही जाता, तो कभी नहीं पढ़ते तो थे। आपको क्या पता पड़ेगा कि कौन अंदर पढ़ा, क्योंकि इतने और भी टीचर आए होंगे सजेशन में। नहीं जैसे सर अब मान के चलो, कभी जैसे आपका यूट्यूब में चला रहा, आपका कोई वीडियो आया, पढ़ आपका कोई जैसे 15-15 मिनट के भी आपके वीडियो हाँ रहते, हाँ। पढ़ा
पढ़ के अच्छा लगा तो मतलब देखा, 1-2 वीडियो और देखे, हो सकता है नहीं मन लगाओ स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैंने खुद को मतलब समझाया कि नहीं, मुझे एक बार पूरा तरीके से अच्छे से साइंस क्लियर करना है। तो सर बैच था, उस बैच से स्टार्टिंग से फिर पढ़ना स्टार्ट किया, 1 बाय 1 क्लास लेना, क्योंकि इससे पहले असफलताएं हाथ लगी तो लगा कि नहीं अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए हम, तो उसके लिए फिर लगा कि भाई एक बार शुरू से स्टार्टिंग से करना चाहिए, तो फिर वही बैच से स्टार्ट किया। और पता नहीं सर, जब आपके अच्छे दिन आते हैं ना तो ऑटोमेटिक सजेशन सर खुद ही मिल जाता है आपको कि कैसे करना बिल्कुल है। सही बात है। और कोई पढ़ने का कोई फिक्स है क्या कि दिन में इतने घंटे पढ़ना ही कुछ चाहिए, या फिर मतलब वो बताओ, थोड़ा बच्चों को लगता है कि कोई टॉपर आके बोलता है 10 घंटे मतलब, लेकिन यहाँ पर तो आके सारे बच्चे सही बोलते हैं, लेकिन कई जगह अलग अलग जगह से सुनते हैं कि दिन में 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो उसका कुछ सर बताओ क्या? कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। 10 घंटे पढ़ने पर मुझे ऐसा लगता है सर, अगर 5 घंटे कोई कंटिन्यू पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मतलब लेकिन पढ़ना सर कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आपने आज 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा, फिर 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 5 दिन नहीं पढ़ा, सर इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप Continuity कंटिन्यू matter। 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, और आप 6 महीने, अगर 4 महीने 5 महीने 6 महीने, उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल कुछ नहीं आता जिनको, वो 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ी बात है। जब मैंने मतलब हुआ सिलेक्शन तो लगा कि नहीं इतना मेहनत, मतलब इतना नहीं है टफ, बस आपको मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वही है कि 4-5 घंटे अगर आप दे रहे हो कंटिन्यू तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और आप सिलेबस का भी रिकॉर्ड रखते रहो कि मैंने कितना कर लिया है, कि कितने बाकी है, इन चीज का भी आप रिकॉर्ड रखिए। और कार्तिक, और बच्चों को आप कुछ क्या सलाह देना चाहोगे, कुछ एक दो कुछ बातें सर मैं आपके? यही सलाह देना चाहूँगा कि यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है आप यहाँ वहाँ नहीं भटको, क्योंकि यूट्यूब पे 1000 प्रकार की चीज़ें हैं। आप जितना भटकोगे उतना आपका दिमाग खराब होगा। एक टीचर को बेस्ट पकड़ो बिल्कुल अच्छे से। साइंस के लिए तो मैं आपको ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। ये भले लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सर सच है कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला है आपको साइंस को। अब मतलब आपका कुछ नहीं करे बच्चे, सिर्फ आपका एक बैच से कंप्लीट करे, और जो आपके मिक्स हैं जो यूट्यूब पे, वो प्रॉपर वे में लगाता रहे, इतने में वो सर उसका वंडाधार हो जाएगा, उसका सर वो कर लेगा अपना काम। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक की पूरी जर्नी, और आप देख रहे हो इनको भी एक रात में सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन इनको जरूर मिली है। तो आप भी मेहनत करते रहिए, जिससे आप भी अपनी स्टोरी आकर यहाँ पर सुनाएं और बाकी बच्चों को प्रेरित करें। धन्यवाद।